हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपको अगले 15 से 20 सालों में या फिर कह लीजिए एग्जैक्टली 20 सालों में अगर आपको 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस बनाना है तो वो 4 म्यूचुअल फंड कौन कौन सा होगा डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। और ये चारों ही फंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगले 20 सालों में आपको 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस बना के दे सकता है। और गाइस ध्यान रहे, ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, काफी ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं, इन दैट केस ओनली इन चारों म्यूचुअल फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहीं गाइस, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लोअर साइड में आता है या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस ये चारों म्यूचुअल फंड्स आपके लिए नहीं है। आपको स्टडी पर्पस के लिए देख सकते हैं, लेकिन आपको जाके इन्वेस्ट नहीं करना है इन चारों म्यूचुअल फंड्स में एक साथ। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आप सभी को बता दो कि भाई जो आईटीआर फाइलिंग का जो लास्ट डेट होता है या फिर जो ड्यू डेट है जो 31 जुलाई है, और आज ऑलरेडी 27 जुलाई हो चुका है, तो आपके पास देखा जाए तो सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है। तो अगर आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका इनकम स्टॉक मार्केट से आता है, वो चाहे बात करें ट्रेडिंग से या फिर इन्वेस्टमेंट से, और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करवा सकते हैं। गाइज, आप सभी को बता दूं कि 115 से लेकर 120 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना आईटीआर सक्सेसफुली फाइल करवा चुके हैं मेरे से। तो अगर आप भी करवाना चाहते हैं अपना आईटीआर फाइल, इन दैट केस देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करवा सकते हैं। और गाइज, अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से ही आता है, इन दैट केस हम लोग सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए ही चार्ज कर रहे हैं आपका आईटीआर फाइल करने के लिए। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको अगले 20 सालों में 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस बनाना है तो वो 4 म्यूचुअल फंड्स कौन सा होगा डिफरेंट कैटेगरी से, जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि भाई वो म्यूचुअल फंड कौन सा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जो कि आपके लिए अगले 20 सालों में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइज, सबसे पहले बात करें यहाँ पे आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करके लाया हुआ है। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.01% का। डेट एसेट क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एलोकेशन दिखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट में या फिर डेट सिक्योरिटीज में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। एंड बात करेंगे इस कैश पोजीशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99% का, यानी कि ऑलमोस्ट 2% पैसे कैश में भी रखा हुआ है अपने पास, जो कि यूजफुल रहेगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो, और इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो गाइस, ओवरऑल देखें तो जेएम फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज एक्सपेक्टेड ये म्यूचुअल फंड इक्विटी एसेट क्लास में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। बात करें इस फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3216 करोड़ का, जो कि देखिए तो काफी रिजनेबल फंड साइज है। बहुत कम तो बिल्कुल भी नहीं है और देखा जाए तो ज्यादा भी नहीं है, काफी कम फंड साइज है। लेकिन गाइस, कम तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। तो आगे चल के जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है ये ऊपर की तरफ ही चढ़ने वाला है
और इससे आपका जो पैसा है वो बन के आ सकता है। तो फंड साइज काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न इस फंड का वो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 76% का एनुअल बेसिस पे। पिछले 3 सालों की बात करें गैस तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 44.26% का। लास्ट 5 ईयर की बात करें गैस तो यहाँ पे भी देखें तो रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 36% के आसपास में। एंड बात करें गैस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 24% के आसपास में। तो गैस जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.34 का। कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.1 का, यानी कि जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन करते हैं। तो बात करी गई आपका शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.41 का। एंड कैटेगरी का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82 का। तो गैज इस फंड का शार्प रेशियो देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो गैज यहाँ से तो यही पता चलता है कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा परफॉर्म करके देता है, यानी कि ज्यादा रिटर्न बना के आपको देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, यानी कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए अल्फा का इस तो निकल के आता है आपका 10.34% का, यानी कि जेएम फ्लेक्सी का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 10 से 10.5% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है। एंड वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.15% का, जो कि देखिए तो इस फंड के कंपैरिजन में बेहद ही कम दिखने को मिलता है। कहने का मतलब यही है कि जेएम फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में बेहद ही शानदार निकल के आ रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है गाइस ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में या फिर कह लीजिए अगले 20 सालों में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो 4 फंड मैं आपको बताऊंगा उन चारों फंड में अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो अगले 20 सालों में वो क्या तरीका है जिसको यूज करके आप बना पाएंगे मोटा मोटी 7.25 करोड़ का कॉर्पस गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे जो फंड मैंने चूज करा हुआ है आप सभी को जरूर पता होगा इस फंड के बारे में, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो जो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94.85% का। डेट एलोकेशन की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का। एंड बात करें गई कैश पोजीशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.15% का। तो गई कैश पोजीशन भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है इस फंड का, यानी कि आगे चल के जब मार्केट में तेज गिरावट आएगी तो उस केस में इस कैश को यूटिलाइज किया जाएगा। तो गई ओवरऑल बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का भी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12,628 करोड़ का, जो कि गैस देखे तो काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कैटेगरी में कुछ फंड ऐसा भी है जिसका फंड साइज आपका 60,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपका एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, उस फंड का जो फंड साइज है जो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ को टच कर रहा है। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो इस फंड का फंड साइज काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। बात करी गई आपका हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको ऑलमोस्ट 79% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में देखें तो परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 47% का। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, 41.67% का। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी देखे तो रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, 25.5% के आसपास में। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.94% का, जो कि कैटेगरी से देखे तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखे तो काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है।
एंड लास्टली बात करी गई अल्फा का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 11.65% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है जहाँ पे आपका नेगेटिव 0.2% का। तो गई अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन निकल के आ रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो गई ओवरऑल देखे तो इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखे तो काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों साइड काफी अच्छा है और आगे चल के यानी कि अगले 20 सालों में ये फंड भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो गाइस बात करें वैल्यू म्यूचुअल फंड का या फिर कह लीजिए वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। बात करेंगे इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85.23% का। डेट एलोकेशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.47% का। एंड बात करी गई कैश पोजीशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 9.3% का। यानी कि इस फंड के पास देखे तो कैश काफी ज्यादा पड़ा हुआ है जो कि अच्छी बात है। आगे चल के इस पैसे को इन्वेस्ट ही किया जाएगा मार्केट में जब मौका होगा तब। तो गाइस ओवरऑल देखे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का भी पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी बेहतरीन तरीके से दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34,366 करोड़ का, जो कि देखे तो गाइस बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है, थोड़ा सा हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। लेकिन इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो बात कर लेते हैं इस फंड का रिटर्न का, तो एसआईपी के मामले में लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 50% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 36.23% के हिसाब से। बात करी गई लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से दिखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 37% का। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 23% के आसपास में। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने भी आपको अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.12 का, जो कि कैटेगरी के कंपैरिजन में देखें तो काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.53 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.21 का। तो गाइस इस फंड का शार्प रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 9.35% का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.08% का। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि पिछले 3 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 9.5% से बीट करा हुआ है, जो कि काफी शानदार बात है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। तो दोनों एंगल से देखें तो ये फंड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप इन चारों म्यूचुअल फंड में 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो वो क्या टेक्निक है जिसको यूज करके आप बना पाएंगे मोटा मोटी 8.25 करोड़ का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड को चूज करके लाया हुआ है। इस फंड का रिसेंट परफॉर्मेंस देखे तो थोड़ा सा खराब जरूर हुआ है, लेकिन गाइस लॉन्ग टर्म में इस फंड ने आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है और आने वाले 20 सालों में भी ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो बात करिएगा जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी जो एलोकेशन है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 98.15% का। बात करिए डेट एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.87% का, यानी कि मोटा मोटी 1% पैसे डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करता है। एंड बात करिए कैश पोजीशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.96% का। तो कैश पोजीशन भी देखे तो मोटा मोटी 1% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ओवरऑल देखे तो इस फंड का भी पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। बात करिए इस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22,967 करोड़ का, यानी कि मोटा मोटी 23,000 करोड़ का इसका फंड साइज दिखने को मिल रहा है, जो कि देखे तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसी कैटेगरी में जो आपका निप्पॉन स्मॉल का फंड है उसका फंड साइज आई थिंक मोर देन 56,000 करोड़ का दिखने को मिलता है। तो उसके कंपैरिजन में इसका फंड साइज
काफी कम है गाइस। तो आगे चल के ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का पास्ट रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 60.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 44% के आसपास में। पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करिए गाइस, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, अराउंड 51.5% के आसपास में। एंड बात करिए गाइस पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 20.5% के आसपास में। तो गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का जो रिटर्न देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करिए गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 18.42 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.42 का। तो गाइस यहाँ से यही पता चलता है कि भाई जो क्वांट स्मॉल का फंड इसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करिए गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 1.4 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करिए गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.35 का। तो गाइस कैटेगरी से देखें तो इसका शार्प रेशियो थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा पैसे बना के देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.16% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.1% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल का फंड का अल्फा भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से मोटा मोटी 6% ज्यादा रहता है अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइज ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल का फंड का। और गाइज यहाँ पे देखें तो इस फंड का रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, एंड रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है, इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए गाइज बात करते हैं कि भाई वो क्या टेक्निक है जिसको यूज करके आप बना सकते हैं अगले 20 सालों में 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस। तो गाइज बात करें यहाँ पे कि भाई क्या 15,000 के एसआईपी से 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस बन पाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है यस, बन पाएगा। इसके लिए गाइज आपको हर एक महीने 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना पड़ेगा। बात करें गाइज टाइम पीरियड का, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है या फिर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा, तो 20 ईयर का होने वाला है। वहीं गाइज बात करें आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20% के हिसाब से, यानी कि जो 4 म्यूचुअल फंड हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो चारों म्यूचुअल फंड ओवरऑल आपको 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के देने वाला है। और गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है, यानी कि गाइज आपको यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी नहीं करना है, आपको करना है स्टेप अप एसआईपी और हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। और गाइज अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो आप अगले 20 सालों में बना पाएंगे यहाँ पे 7 करोड़ 75 लाख 12,079 रुपीज का कॉर्पस, यानी कि मोटा मोटी तौर पे बात करें तो आप अगले 20 सालों में बना पाएंगे 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस गाइज। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड बताया है जो कि डिफरेंट कैटेगरी से है, और इन चारों म्यूचुअल फंड में अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए और हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलते हैं, इन दैट के साथ बना पाएंगे बड़े आसान तरीके से 7 करोड़ 75 लाख का कॉर्पस अगले 20 सालों में। तो गाइज आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।